प्रिय विद्यार्थिनः नमो नमः। भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आइए आज हम एकादशः पाठस्य अध्ययनं करिष्यामः। पर्यावरणं परितः आवरणं। पर्यावरणम अर्थात हमारे चारों ओर के इस वातावरण को, आवरण को ही पर्यावरण कहा जाता है। जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, आवृत जिसने कर रखा है, वही पर्यावरण है। अव्रियते अनेन लोकः परितः इति पर्यावरणम। तो आज पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण अनेक प्रकार के जो संकट हैं वो मानव मात्र के और अन्य जीवों के सामने जो हैं उपस्थित हो रहे हैं। तो इसको शुद्ध रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में इसमें बताया गया है। और जो भी पर्यावरण प्रदूषण होने से समस्याएं हैं वो हमारे सामने रखी गई है। आइए सबसे पहले हम इस पाठ के परिचय को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और जानते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः पर्यावरणं पर्यावरण विषयकः लघु निबंधो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ्यांश पर्यावरण विषयक लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम्। अत्याधुनिक जीवन की शैली में प्रदूषण जो है वो प्राणियों के सामने, मनुष्यों के सामने, हमारे सामने एक अभिशाप के रूप में उपस्थित हो गया है, अभिशाप के रूप में सामने आया है। नदीनाम वारी मलिनम संजातम। नदियों का जो जल है, पानी है, वो मलिन हो गया है, दूषित हो गया है, पीने लायक नहीं रहा है। सनई सनई धरा निर्वनम जायमाना अस्ति। धीरे धीरे ये जो धरा है, धरती जो है, पृथ्वी है, ये निर्वन होती जा रही है, जंगल रहित होती जा रही है, पेड़ पौधों से हीन होती जा रही है। यंत्रेभ्यो निस्सरित वायुना वातावरण विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। अनेक प्रकार के जो यंत्र हैं, कल कारखाने हैं, मशीनें हैं, उनसे निकलने वाली वायु के द्वारा जो वातावरण है वो विषाक्त यानी जहरीला और रोगकारक हो रहा है। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणाच्च बहुनां पशु पक्षिणां जीवनमेव संकटापन्नं दृश्यते। वृक्षों के अभाव के कारण, पेड़ पौधों की कमी के कारण और प्रदूषण बढ़ने के कारण बहुत से पशु पक्षियों का जो जीवन है वो संकटग्रस्त दिखाई दे रहा है। वनस्पतीनाम अभाव दशायां न केवलं वन्य प्राणिनां अपितु अस्माकं समेषामेव जीवनं स्थातुं नैव शक्यते। वनस्पतियों के अभाव की दशा में न केवल वन्य प्राणियों की अपितु हम सब का जीवन जो है वो रहना असंभव है। पादपाः अस्मभ्यं न केवलं शुद्ध वायुमेव यच्छन्ति अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीन छायां च वितरन्ति। पादप जो हैं, पेड़ जो हैं, पौधे जो हैं, वो हम सब के लिए न केवल शुद्ध वायु देते हैं बल्कि वे हमारे जीवन के उपयोग के लिए पत्र, पुष्प, फूल, फल, लकड़ियाँ, औषधियाँ, छाया भी वितरित करते हैं। अस्माद् हेतोः अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यद वयं वृक्षारोपणं, तेषां संरक्षणं, जलसूचिताकरणं, ऊर्जायाः संरक्षणं, उद्यान तडागादीनां सूचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्मः। अर्थात इस हेतु, इस कारण हमारा ये कर्तव्य है कि हम
वृक्षारोपण करें और तेषां संरक्षणम, उनकी सुरक्षा भी करें, उनका संरक्षण भी करें। जल शुचिताकरणम, और जल को शुद्ध रखें, जल को निर्मल रखें। ऊर्जाया संरक्षणम, और ऊर्जा का, विद्युत का संरक्षण करें, सुरक्षा करें, सदुपयोग करें। उद्यान, जो वाटिकाएं हैं, तालाब हैं, उनको शुचिता पूर्वक यानी शुद्ध रखते हुए, साफ सुथरा रखते हुए, स्वच्छता रखते हुए पर्यावरण की सुरक्षा का हम पर्याप्त प्रयत्न करते रहें, यत्न करें। अनेनैव, इसी से, अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखावहं च भविष्यति, इसी के द्वारा हम सब का जो जीवन है वो अनामयम, निरोग और सुखावहम, सुखपूर्वक होगा, सुख युक्त हो सकेगा। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते, ये प्रकृति जो है, पर्यावरण जो है, वो सभी प्राणियों की संरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए यतते, यत्न करती है, प्रयास करती है। प्रकृति सभी प्राणियों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास करती है, यत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति, यह सभी का पोषण करती है, यह प्रकृति हम सब का पालन पोषण करती है। विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति, और विविध प्रकार के सुख साधनों के द्वारा हमें तृप्त करती है, संतुष्ट करती है। अनेक प्रकार के साधन हमारे लिए यह प्रकृति उपलब्ध करवाती है। पृथ्वी, जलम, तेजः, वायुः, आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 इसके प्रमुख तत्व माने गए हैं। इस प्रकृति के ये 5 मुख्य तत्व माने गए हैं। तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वास्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तानि एव, वे ही, अर्थात ये 5, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 मिलित्वा, मिल करके, अथवा पृथक्तया या अलग अलग, अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, हमारे पर्यावरण की ये रचना करते हैं, पर्यावरण को बनाते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अर्थात इन 5 तत्वों से मिलकर के ही ये पूरी प्रकृति है वो बनती है, अथवा पृथक पृथक प्रकृति है जो बनती है। आवृते प्रीतः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। आवृते, जो आवृत कर रखा है, जिसने एक चारों ओर से घेर रखा है, समन्तात्, सब ओर से, परितः, चारों ओर से, लोक है, ये लोक, ये संसार, अनेन, इसके द्वारा, इति पर्यावरण, यही पर्यावरण है। अर्थात जिसके द्वारा सब ओर से, चारों ओर से आवृत किया हुआ है, घेरा हुआ है, वही पर्यावरण है। यथा अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। जिस प्रकार एक अजात शिशु, अजन्मा जो बालक होता है, माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, ठीक उसी प्रकार ये मानव भी पर्यावरण की कोख में, इस प्रकृति की शरण में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। परिष्कृत, शुद्ध, स्वच्छ, परिष्कृत किया हुआ और प्रदूषण से रहित पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख, सुविचार, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और हितकारी सामग्री है वो देता है। मांगलिक सामग्री है वो हमें उपलब्ध करवाता है। अर्थात यदि ये पर्यावरण प्रदूषण रहित है, परिष्कृत है, शुद्ध है, तो हमें सभी प्रकार के सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार आदि है वो उपलब्ध होंगे। प्रकृति कोपैः आतंकितो जनः किं कर्तुं प्रभवति।
प्रकृति के कोपों के द्वारा आतंकित व भयभीत व डरा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता। यदि प्रकृति का चारों ओर से यदि कोप फैला हुआ है और उससे डरा हुआ व्यक्ति यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। जल प्लावनैः अग्नि भयैः भूकंपैः वात्याचक्रैः उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। जल प्लावनैः, जल प्लावन बाढ़ के द्वारा, अग्नि के डर से, भूकंप से, तूफान से, उल्कापात से, उल्कापिंड के गिरने से संतप्त हुआ जो मनुष्य है उसका क्व मंगलम, कहाँ मंगल है, कहाँ कल्याण है, कहाँ भला है, अर्थात भला नहीं है। यदि ये प्रकृति के द्वारा आपदाएं यदि उत्पन्न की जाती हैं तो मनुष्य का कदापि भला नहीं हो सकता। तो क्या करें? तो कहा अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया, इसलिए हमें हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा की जानी चाहिए। हम प्रकृति की रक्षा करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। तेन च, उससे, पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, और उससे पर्यावरण क्या होगा? सुरक्षित होगा, रक्षित होगा। प्राचीन काले लोक मंगला संसिनः ऋषयो वने निवसन्ति स्म। प्राचीन समय में, पुराने समय में लोक मंगला संसिनः यानी इस संसार का, इस लोक का कल्याण चाहने वाले, भला चाहने वाले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो वन में, जंगलों में निवास किया करते थे। यतो ही, क्योंकि वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, क्योंकि वनों में सुरक्षित पर्यावरण है वो मिलता था। तत्र विविधाः विहगाः कलकूजी स्रोत रसायनम ददति, वहाँ पर यानी जंगलों में, वनों में बहुत सारे विविध प्रकार के जो खग हैं, पक्षी हैं, वो कूजन करते थे। उनके कूजन और कलरव रूपी कानों को अच्छा लगने वाला रसायन है वो प्रदान करते थे। यानी वहाँ पर अनेक प्रकार के जो पक्षी हैं वो अपने कलरव और कूजन से कानों को अमृत के समान मधुर लगने वाला रसायन है वो प्रदान करते थे। और क्या था? तो कहा सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरितः नदियां, गिरि पर्वत, निर्जराः झरने, अमृत स्वादु अमृत के समान स्वादिष्ट मधुर निर्मल जलम प्रयच्छन्ति जल प्रदान करते थे। यानी वनों में जो नदियां हैं, पर्वत हैं, झरने हैं, वो अमृत के समान स्वादिष्ट मधुर और निर्मल साफ सुथरा जल है वो प्रदान करते थे। वृक्षाः लताश्च फलानि पुष्पाणि इंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपरहन्ति। और जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, फल, पुष्प, ईंधन, काष्ठानि, ये बाहुल्य से, बहुलता से वहां पे उपहार के रूप में मिलता था। यानी ये जो वृक्ष और लताएं हैं वो अनेक प्रकार के फल, पुष्प और ईंधन के लिए लकड़ियां बाहुल्य से, बहुलता से उपहार के रूप में प्रदान करते हैं। शीतल मंद सुगंध पवना औषध कल्पम प्राणवायु वितरन्ति। शीतल ठंडी, मंद 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 चलने वाली सुगंधित वन की जो पवन है, अर्थात जंगलों में, वनों में मधुर, शीतल, सुगंधित चलने वाली जो वायु है वो हमें औषध के समान, औषध स्वरूप प्राण वायु को प्रदान करती है। अर्थात
शीतल और मंद गति से चलने वाली वन की सुगंधित जो वायु है वो हमें प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन उपलब्ध करवाती है। और क्या होता है आइए देखते हैं। परंतु लेकिन स्वार्थांदो मानव है तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, लेकिन अपने स्वार्थ में अंधा हुआ मनुष्य तदेव उसी पर्यावरण को अद्य आज नाशयति नाश कर रहा है, नष्ट कर रहा है। अपने स्वार्थ में अंधा हुआ मनुष्य आज उसी पर्यावरण को नाश करने में, नष्ट करने में लगा हुआ है। स्वल्प लाभाय जनाः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। अपने थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर दें, बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। जनाः यंत्रागाराणां विषाक्तम जलम नद्यां निपातयन्ति। लोग कल कारखानों के यंत्रागारों का जो विषाक्त जल है, जहरीला जो पानी है, उसको नदी में डाल देते हैं, नदियों में डाल देते हैं। तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेनैव नाशो भवति। उससे मछली आदि जो जलचर हैं, जल में रहने वाले जो जानवर हैं, विचरण करने वाले जो मछली मगरमच्छ आदि जो हैं, वो क्षण भर में ही, पल भर में ही वो नाश को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते। और नदियों का पानी भी सर्वथा अपेय हो जाता है, अर्थात पीने के लायक नहीं रहता है। मानवाः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति। मनुष्य अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को निर्विवेक, बिना सोचे समझे छिन्दन्ति, काट रहे हैं कि हमारा कैसे भी करके व्यापार बढ़े, बस ऐसा सोचते हुए वो पेड़ पौधों को काट रहे हैं। तस्मात् उससे क्या हो रहा है, अवृष्टि प्रवर्धते। अवृष्टि यानी वर्षा का नहीं होना है, वो बढ़ रहा है, अर्थात वर्षा का अभाव होता जा रहा है। वन पशवश्च शरणरहिताः ग्रामेषु उपद्रवम विदधति। और वन में रहने वाले जो पशु हैं वो शरण रहित होकर के और गांव में आकर के उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते। शुद्ध वायु भी वृक्षों के कटने से संकटग्रस्त हो गई है, अर्थात शुद्ध वायु का भी अब अभाव होता जा रहा है। एवं ही और स्वार्थांध मानवैः विकृतम उपगता प्रकृति ही एव सर्वेषां विनाशकर्तरी भवति। इस प्रकार स्वार्थ में, अपने ही हित में अंधे हुए मनुष्य के द्वारा विकृति को प्राप्त प्रकृति सभी के लिए विनाशकर्तरी हो रही है, विनाशिका हो रही है, विनाश करने वाली हो रही है। अर्थात स्वार्थ में अंधे हुए मनुष्यों के द्वारा प्रकृति है वो विकृत हो गई है, असंतुलित हो गई है, और इस प्रकार की विकृति को प्राप्त असंतुलित हुई प्रकृति ही सभी की विनाशिका बनती जा रही है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति। विकृति को प्राप्त होने पर पर्यावरण में, इस प्रकृति में अनेक प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं संभव हैं, उत्पन्न होने हैं। तत्सर्वम इदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति। तो अब ये सब चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्षवचनम। रक्षितः धर्मः रक्षति, अर्थात रक्षित हुआ धर्म ही रक्षति, रक्षा करता है। इत्यार्षवचनम, ऐसा आर्षवचन है, मुनियों का, ऋषियों का ऐसा वचन है कि रक्षित किया गया धर्म ही हमारी रक्षा करता है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्यैव अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः।
कि पर्यावरण की रक्षा करना, सुरक्षा करना धर्म का ही एक अंग है, धर्म का ही एक भाग है, हिस्सा है, ऐसा ऋषियों ने, मंत्र दृष्टा मुनियों ने प्रतिपादित किया है, बताया है। अतएव इसीलिए वापि कूप तडागादि निर्माणम देवायतनम विश्राम गृहादि स्थापनंच, इसलिए वापी यानी बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का निर्माण करवाना, देवायतनम मंदिरों का, देवालयों का, विश्राम गृह है, विश्रामालय का, विश्राम करने के लिए गृहों का, घरों का निर्माण करवाना, स्थापना करवाना, धर्मसिद्धे स्रोतोरूपेण अंगीकृतम, धर्म की सिद्धि के स्रोत के रूप में उसे अंगीकृत किया गया है, स्वीकार किया गया है। कुकुर, शूकर, सर्प, नकुलादि स्थलचराः, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि रक्षणीयाः। कुकुरः कुत्ता, शूकर सुअर, सर्प सांप, नेवला आदि जो स्थलचर है वो, और मत्स्य मछलियाँ, कच्छप कछुएं, मकर मगरमच्छ आदि जलचराः ये जलचर, अपि रक्षणीयाः ये भी रक्षा योग्य है, यानी इनकी भी हमें रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। यानी स्थलचर और जलचर इनकी भी हमें रक्षा करनी चाहिए। कहा क्यों? तो कहते हैं यतः क्योंकि ते स्थलमलानाम अपनोदिनः जलमलानाम अपहारेणश्च, क्योंकि वे इस स्थल पर जो भी मल है, गंदगी है, उसको अपनोदिन है, दूर करने वाले हैं, हटाने वाले हैं। अर्थात जो स्थलचर हैं, थलचर हैं, वो इस स्थल की जो भी गंदगी है उसको हटाने वाले हैं, उनको साफ करने वाले हैं। और जो जलचर हैं वो जल की गंदगी को अपहारी, उसको दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवती, प्रकृति की रक्षा से ही, इस धरती की, इस पर्यावरण की सुरक्षा से ही लोक रक्षा संभव है। इत्यत्र नास्ति संशय, यहाँ पे संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो आज का पाठ इतना ही। तो प्रिय बच्चों, ये पाठ केवल पढ़ने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, इसको स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हमारा इसमें क्या योगदान हो सकता है। जैसे कि हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, और जो पहले से पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको, उसकी सुरक्षा करना, और जल का सदुपयोग करना, ऊर्जा यानी विद्युत का सदुपयोग करना। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। अपने चारों ओर आसपास साफ सफाई रखना, स्वच्छता रखना। इसके अलावा और आप पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए क्या कर सकते हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमो नमः। जय हिंद।